हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं सनी मैथ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ इंटरवल। जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, इंटरवल, ठीक है। इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे 4 प्रकार के इंटरवल हैं। वो भी कौन कौन से? क्लोज, ओपन और सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है पिछले क्लास में, राइट। उसके बाद हमारा आता है हम कैसे इंटरवल्स को यूनियन और इंटरसेक्शंस में कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे, ठीक है। पहले आप बेसिक एक चीजें समझ लो कि यूनियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। यूनियन एक प्रकार से हम लोग देखते हैं, या तो बोलते हैं एकता या संघ बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। पहले आप ये जान लो, जैसे मान लो ये हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर मान लो 1 2 3 समथिंग, इसके बाद भी मान लो 4 या 5 बोल सकते, 6। तो ऐसे 2 बॉक्स हैं। 2 बॉक्स में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4 5 6, ठीक है। मैं बोलूंगा अगर इसका यूनियन लेना है तो इसका एक साथ कर लेंगे, मतलब एक बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स के अंदर 1 2 3 एंड 4 5 6, इस बॉक्स के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स होंगी इस बॉक्स के अंदर एंटर्ड, ओके। तो यूनियन किसे कहते हैं? जो ए बॉक्स के और बी बॉक्स के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं एक साथ होंगे, उसी को हम यूनियन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, अब देखो क्या होता है यूनियन ऑफ इंटरवल्स का मतलब आप जान लो। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यूनियन का यूज क्यों करते हैं, कैसे हम लोग यूनियन का लिखते कैसे हैं यूनियन को, ठीक है। जैसे मान लो यूनियन ऑफ इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। यूनियन तो मान लो अगर इसको हिंदी भाषा में बोलेंगे, यूनियन जो यू आकार का होता है, एक ऐसे शेप होता है, यू आकार का होता है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, ऐसे यू आकार का, ठीक है। उसको हम बोलते हैं हिंदी में समुच्चयों का सम्मिलन, ओके। आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है। यू आकार का है, इसको हम बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है। इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट भी हम कर सकते हैं ए यूनियन बी से, ओके। अच्छा, लिखते कैसे हैं इसको? ऑल एलिमेंट, ओके, ऑल एलिमेंट्स यूज्ड ए, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। यूज्ड ए और बी, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला है? ऑल एलिमेंट्स यूज ए और बी, ओके। अच्छा, तो यूनियन के मतलब हमने क्या समझा? हमने इसके पहले हमने एक बॉक्स करके आपको बताया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या? ए यूनियन बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये यू आकार का शेप होता है जो हम ए यूनियन बी करके लिखते हैं। जैसे मान लो ऑल एलिमेंट्स यूज्ड ए और बी, ठीक है। अभी आप इसको अंडरलाइन कर लो, अभी इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये अब देखो, जो ए के जैसे ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसको भी लेंगे हम, और बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसको भी लेंगे, ठीक है। और या तो दोनों में हो तब भी उसको हम लेंगे। जैसे जैसे मान लो दोनों का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर भी 4 है, तो दोनों तो एक ही हुए, ठीक है। दोनों तो एक ही हुए, इसलिए हम किसी एक में से जब 4 लेंगे, ठीक है, चाहे ये 4 चाहे वो, तो दोनों में सेम है, चाहे इसको कोई मतलब तो है नहीं, तो 4 हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। जब दोनों में एलिमेंट्स में होते हैं या दोनों एलिमेंट में है तो उसको यूनियन में लिखेंगे तो एक ही जो लिखेंगे, क्योंकि दोनों व्यक्ति तो एक ही है, राइट। अच्छा, अब मैं बताऊंगा कि यूज कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ए इज इक्वल टू सेट, चलो नाम से चालू करते हैं, ठीक है। अदिति, ओके, अदिति हो गया। उसके बाद राधा। अब ये मत बोल देना सर राधा मेरी वाली का नाम है, ठीक है, ऐसा बोलना मत कभी। मैरी, ठीक है। जो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं? अदिति, राधा, मैरी। दूसरे जो सेट के अंदर है ये भी देख लो, अंकित हो गया, ओके, राज,
अब इसको तो कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। अंकित राज हो गया, उसके बाद एक और मान लो, क्या नाम दे दूं, चलो दे देते हैं मेघा। मेघा, अब देखो ये चीजें तो है, ठीक है। मैंने क्या दिया है, ए की सेट में अदिति राधा मैरी, और बी सेट में हमने दे दिया अंकित राज मेघा, राइट। अब मेघा वो वाला मेघा मत समझ लेना, ठीक, ये नाम है, ओके। अगर मैं बोलूं इसका यूनियन निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक है। हमने इसके पहले बता दिए हैं कि इसमें जो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा सबको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो सेट अदिति और राधा मैरी और अंकित हो गया, नाम भूल जाते हैं, राज और मेघा, राइट है। कोई प्रॉब्लम इसमें? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम आपको होगा, देख लो अच्छे से। तो यूनियन का मतलब आप समझ गए, जो सबको एक साथ करके लिखते हैं, ठीक है। कोई डाउट? नहीं भी समझ में आएगा तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको देख लो एक बार, ठीक। तो ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट्स ए के हैं वो भी सारे लिखे जाएंगे, और बी एलिमेंट्स के भी सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, मतलब एक सेट में, राइट। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी करके आता है, और सी एलिमेंट में, सॉरी सी सेट में एलिमेंट्स कुछ भी दे दे, जैसे मान लो सी में दे दिया आपका ए एंड बी एंड सी, तब क्या करोगे? दिमाग तो चक्कर होने वाला है नहीं, क्योंकि वो ऐसा है, क्योंकि ए बी सी डी तो हम तो जानते ही, हम लोग बचपन में पढ़े हैं ए बी सी डी, ठीक है, जड़ तक। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप बस इतना देखो, फोकस मारो, बोर्ड पे फोकस मारो, ठीक है। बस ये हो गया अदिति, ये हो गया राधा, ये हो गया मैरी, ओके, अंकित हो गया, राज हो गया, और मेघा हो गया, और ए और बी एंड सी। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, ये यही चीज है, इसको आप देखो, ठीक है। बस आप यूनियन का मतलब ये समझो कि जो सारे एलिमेंट्स होते हैं एक साथ करके लिखते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा एक, रफली करता हूँ साइड में, ओके। इसके बाद आता है हमारा इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शन क्या है, देखो आप, ठीक है, इंटरसेक्शंस ऑफ इंटरवल। इंटरसेक्शंस ऑफ इंटरवल्स का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सेट में नहीं पढ़ा है हमने, सेट में है, ठीक है। जो कॉमन पार्ट्स होते हैं, अब कॉमन पार्ट्स कौन होगा? मैं तो हूं नहीं कॉमन, ठीक है। जैसे मान लो इसको लिखते कैसे हैं, कॉमन पार्ट कॉमन पार्ट इन ए, देखो ए एंड बी, ओके। एक मिनट रुको, एलिमेंट लिखना है ना, सॉरी, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी मतलब, अब देखो ए जो बी है इसको तो अभी अंडरलाइन करो, एक छोटा सा बताऊंगा अभी, ठीक है। ए और बी, क्लियर है बात? कोई दिक्कत? जो सेट ए में हो या बी सेट में भी हो, मतलब मैंने क्या बोला था अभी, सेट ए में जो भी एलिमेंट होंगे वो सेट बी में भी कोई एलिमेंट होगा, तो उन दोनों में जब होगा तभी वो कॉमन होगा, सीधी सी बात है। तो कॉमन एलिमेंट क्यों होता है? यहाँ पे इंटरसेक्शंस की बात हो रही है। इंटरसेक्शंस हमारा क्या होता है? जिसमें कॉमन होता है, ठीक है। ए एलिमेंट, ए सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो बी भी एलिमेंट्स में होगा कहीं पे, इसलिए तो उसी को कॉमन करेंगे। तो कॉमन अगर दोनों में हो तभी कॉमन होना चाहिए, राइट। जैसे मान लो
अच्छा सॉरी, इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ए इंटरसेक्शंस बी। पहले बात आप ये समझ लो, ए इंटरसेक्शंस बी, राइट। अच्छा, जैसे मान लो कि ए इज इक्वल टू सेट, ए इज इक्वल टू, मान लो यही मान लो ऊपर वाला, ऊपर में मान लो राधा हो गया पंकज, सॉरी चलो राधा, राज और सुनील, राइट। मैंने नाम लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये मत समझ लेना मेरा नाम लिखा है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सुनील, पंकज और मैरी, नाम याद नहीं है तो मैं ये रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ए सेट में एलिमेंट्स राधा, राज, सुनील, राइट। अब बी सेट में देखोगे, सॉरी सुनील में सुनील लिखे क्या, बहुत बड़ा मिस्टेक। बी सेट में देखना इधर, एलिमेंट्स में सुनील, पंकज, मैरी। अब इसमें से बताओ कॉमन कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे उठा के ऐसे करूंगा, ठीक है। इन दोनों में सेट में, सॉरी एलिमेंट में, दोनों सेट में ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, सुनील। बस क्या करेंगे अब लोग, ए इंटरसेक्शंस बी एंड सुनील, ओके, कोई दिक्कत। तो बस यही एक ऐसा पार्ट है जो हमें सीखना था, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या था, जिसको एक साथ लेना था, ऑल एलिमेंट्स यूज टू ए और बी, ओके। इंटरसेक्शंस ऑफ इंटरवल्स का मतलब क्या था, कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, जो दोनों में कॉमन हो, जैसे ये ए सेट में और बी सेट में जो कॉमन हो, इसे ए इंटरसेक्शन, जो बस उसी यू का उल्टा, अभी मैंने यू आकार बताया, सीधे मान लो ऐसे, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यू इंटरसेक्शन का सिस्टम, जो कॉमन है, कॉमन आ गया सुनील, बस बाकी इसमें और कुछ नहीं देखना है। इंटरसेक्शंस का मतलब यही है, ठीक है। अभी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, इंटरवल्स का जो इंटरसेक्शंस और यूनियन जो यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं रफली करूँ, कोई प्रॉब्लम, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ना है हम लोग को, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या पढ़ाया, यूनियन और इंटरसेक्शन सीधे, ठीक है। इस पर हमको क्वेश्चन करना है, तो पहले आप जरा सा इस पर फोकस कर लो। यूनियन जो होता है हमारा, इसको हम कर सकते हैं और से, राइट। और इंटरसेक्शन जो होता है हमारा, इसको हम कर सकते हैं एंड से। पहली बात आप ये देखो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कहीं पे अगर दिया रहे, जैसे एक सेट, सॉरी एक एलिमेंट दिया है, एक सेट में कुछ दिया है और दूसरे सेट में कुछ और दिया है, बीच में या तो एंड होगा, एंड होगा या और होगा। तो एंड का मतलब जो होता है, पहले आप ये समझ लो, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है, इंटरसेक्शन, क्लियर है, ओके। यूनियन का मतलब होता है ये और, ठीक है। आप इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अगर आपको ये चीजें नहीं आया तो आप क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यूनियन का मतलब होता है और यूज होता है क्वेश्चन में, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, राइट, ओके। मैं रफली करूं आप, ओके। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन वाली बात मैं करता हूं। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत ही इंजॉयमेंट क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन लगेंगे कैसे, ये चीजें देखना है हम लोग को, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या, इफ, अब देखना 1, 10, ओके, b इज इक्वल टू 3, 20 क्लोज्ड। अब बताओ यहाँ पे तो इसको क्या कहेंगे, कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। ये कौन सा है, सेमी ओपन भी बोल सकते हैं, ओके। अब मैं बोलूँ कि इसका आप यूनियन निकालो और इंटरसेक्शंस निकालो, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कहता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्लियर है। इस लाइन में क्या होता है, पहले तो आप नंबर्स को सही तरीके से ऐड करो, 1 and 3 and 10 and 20, राइट। यहां से क्लोज में है, मतलब वो डार्क में होगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे, डार्क सर्किल होगा, ठीक है। तो यहां से 1 से लेके कहां तक चला, 10 तक डार्क में होगा, ठीक है। ये ओपन है, मतलब ये होलो में चलेगा। यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज लगा दो। तो इतना तो बात क्लियर है ना, मैंने इंटरवल्स में बताया था, क्लोज ओपन के इंटरवल्स के बारे में, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर लिया था पहले, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे यूनियन और सॉरी इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। हमारा क्लोज लगा है, हम लोग जानते हैं क्लोज का क्या मैटर है, डार्क में करेंगे डार्क होल हो जाएगा। उसके बाद जो होल सर्किल होता है, इसको हम बोल सकते हैं एक, इसको इम्पटी भी सर्किल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इम्पटी सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पे होल सर्किल हुआ या इम्पटी सर्किल हुआ, यहाँ पे क्लोज लगा है तो क्लोज लगा देंगे। अब मैं बोलूँ, देखना यही चीज है, मतलब मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, ये देखो, अगर इसका यूनियन और इंटरसेक्शंस निकालते हैं तो ए यूनियन बी निकालो। अब तो मैं कहता हूं ये यूनियन बी, मतलब यहां से लेके यहां, और ये क्लोज लगा है तो 1, 20, ये हो गया हमारा यूनियन, ओके। दूसरा हमारा हो गया ए इंटरसेक्शंस बी। अब देखेंगे इंटरसेक्शंस में कौन है, 3 और 10 है, तो ये ओपन है, नीचे का 3 हो गया और यहाँ पे 10 है, तो मतलब ये क्लोज। कोई डाउट, कोई दिक्कत है, देख लो, यही क्वेश्चन है, बाकी इसमें और कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इफ -10, 0 open union और 10, 20 ओपन, ठीक है। यूनियन 30, 40 क्लोज्ड, ओके। या क्लोज ना करके इसे ओपन करो, चलो अभी क्लियर हो जाएगा। ये हो गया ए। बी क्या है, बी में हमारा क्लोज सॉरी 0 है, एंड 0, 10 ये दो लड़ी क्लोज है, यूनियन हो गया, और ओपन 20 क्लोज यूनियन, और यहाँ 25 लेके 35 तक क्लोज। क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक अंडरलाइन लेता हूँ, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा। इसमें क्या होने वाला है, -10 है, -10 लिखो, 0 है, 0 लिखो, 10 है, ओके। फिर उसका कौन सा है, 15, 20 और 25, 30, 35 एंड 40, क्लियर है। अब बस वही कर दो, यहाँ पे देखो क्लोज लगा है 10 से 0, तो ये डार्क में करो, ये ओपन कर दो। अब यहाँ से देखो क्लोज लगा है, यहाँ भी डार्क करो, कहाँ तक चला है, 20 तक ओपन, ओके। इम्पटी सर्किल, उसका 30 चला है, 30 से क्लोज चला है एकदम, और ये चला है 40 ओपन, ओके। यानी कॉलम 0 से 10 क्लोज्ड, ठीक है। इसको तो ले सकते हैं, ये देखो कॉमन इंटरसेक्शन में आ सकता है, ओपन है
मतलब ये हो गया, कहाँ तक चला है ओपन से 15 क्लोज 20 तक, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ से लेके 35 तक। अब देखो क्वेश्चन तो है ये, इंटरवल्स में किया हमने इस टाइप से लाइन ड्रॉ करके, तो आप बताओगे यूनियन और इंटरसेक्शन। तो मैं बोलूँ यूनियन अगर मुझे बताना है तो मैं तो बड़ा आराम से बताऊंगा, ठीक है। तो पहली बात इसका यूनियन आएगा -10 से लेके 20, और भी ओपन में बनेगा क्या, देख लो भाई, ओपन में बनेगा क्या, क्लोज, ठीक है, क्योंकि ये तो है इसमें। अच्छा, दूसरा जो बनेगा यूनियन करके 20 से लेके 40 तक ओपन, कोई दिक्कत, यही है। देखो यूनियन को ऐसे निकालते हैं, ठीक है, -10 से चलेगा। अब देखो ये तो हो गया, ये इसमें भी है, ठीक है, ये है बट ये नहीं, तो ये रहेगा, तो यहाँ पे क्लोज ओपन बन जाएगा, ठीक है, क्लोज बन गया। यहाँ से 25 है, ये 40 हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया आपका इंटरसेक्शंस। यूनियन का मतलब क्या होता है ये आप देख लो, सॉरी इंटरसेक्शंस का मतलब क्या होता है ये देख लो। पहली बात तो इंटरसेक्शंस इसका 10, ये तो है नहीं, क्योंकि ये इसमें तो है, इसमें नहीं है, मतलब ये नहीं है, और मतलब ये 10 है, तो ये 10 तो आ जाएगा, ये एक में है, ये बात समझ आए। उसके बाद यहाँ पे देखो ओपन बना 20, ठीक है। अगर मैं 20 से देखूंगा, मतलब ये इधर ये जो है इसमें है, मतलब ये है, मतलब ओपन बन जाएगा, सॉरी हाँ ओपन, ठीक है। उसके यूनियन आ जाएगा आपका यहाँ से, इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये हुआ पार्ट, तो 30 एंड 35, क्लियर। ये हमारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है, यूनियंस और इंटरसेक्शंस का, इंटरवल्स का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखो, देख लो, बहुत ही मजा आने वाला, एक मिनट रुक जाओ। चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 4,6 इंटरसेक्शंस 5,20, ठीक है, ओके। अब मैं बोलूं कि इसके इंटरसेक्शंस निकालना है, तो आप इंटरसेक्शंस कैसे निकालोगे ये देख लो, आप अंडरलाइन करना है, 4 भी है, 5 भी है, और 6 भी है, 20 भी है, राइट। आप यहाँ देखो, यहाँ से क्लोज लगा है कहाँ तक, 6 तक, ओके। यहाँ से क्लोज लगा है 20 तक। मैं बोलता हूँ कि अगर इसका इंटरसेक्शंस निकालेंगे तो इन दोनों में पार्ट में यही एक इंटरसेक्शंस पार्ट है जो कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शंस बी, या ऐसे बोल सकते हैं, ये यहाँ से लेके क्लोज चला है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, या ए बी नाम देके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटरसेक्शन, ठीक। इसमें कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत क्वेश्चन है। 9, ओपन इंटरसेक्शन 15 एंड 40, ठीक है, बस सेम ही बनाए, क्लोज ओपन, ठीक है। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे 9 है, हाँ 9 है, 15 है, 16 और 40, क्लियर है बात। बस क्या है, नंबर लाइन इसका करना है। 9 तो है, यहाँ पे क्लोज लगा है, तो यहाँ पे डार्क सर्कल कर देंगे। ये चला है कहाँ तक, वो भी ओपन तक, क्लियर है। यहाँ ओपन लगा है तो यहाँ एम्प्टी सर्कल का भी यूज कर सकते हैं, क्लोज है तो यहाँ पे डार्क सर्कल का यूज कर सकते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसमें से कौन सा इंटरसेक्शंस होगा। तो ये जायज़ सी बात है, हम लोग देख रहे हैं यही एक ऐसा पार्ट होगा कॉमन जो इसमें और इसमें 15, 16 है, या
15 16 दोनों है, तो मैं बोलता हूँ कि ए इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं। आप इसको ना भी लिखो, जिससे नाम तो अलग अलग है, अगर नाम दी होगा तभी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन से अब देखो, एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे तो डार्क सर्किल है, तो यहाँ पे तो क्लोज इंटरवल होना चाहिए, बट यहाँ पे इम्पटी सर्किल है, तो हमारा इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। हमने पहले ही बता दिया है इंटरवल्स में, ये बात आपको क्लियर होगा, ठीक है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लगता है, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इफ टू -6, √3, okay, open intersections close √3, √8 को भी क्लोज बनेगा, ठीक है। इसको क्लोज बनाओ चाहे ओपन बना दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, -6 से लेके √3 इंटरसेक्शंस √3 एंड √8, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर, सॉरी इसका एक लाइन ड्रॉ करूँगा, -6 है तो -6 हो गया, √3 है √3, ये हुआ √8, यहाँ से क्लोज चला, ये ओपन हो गया, यहाँ से क्लोज चला, यहाँ पे ओपन हो गया, ना तो ऊपर वाले में हुआ ना तो नीचे वाले में हुआ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसका इंटरसेक्शन निकालो, तो इसमें तो इंटरसेक्शन निकलेगा ही नहीं, ठीक है। कैसे निकलेगा, क्योंकि ये कौन सा सेट हुआ, नल सेट, जिसको हम बोलते हैं हाई सेट, नल या सेट बोल सकते हैं इसको रिप्रेजेंट हम हाई से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? या इम्पटी भी सर्किल, सॉरी इम्पटी सेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे जो हों इंटरसेक्शंस में, अगर सेम है नंबर, तो एक में तो हो एक में ना हो, ठीक है, तो वहां पे हमारा नल सेट हो सकता है, फाइन, ओके। अब देखो जो हमने एंड और के बारे में बताया है, इसका देख लो, एक्स बिलोंग नहीं, या तो आप ऐसे कर लो क्वेश्चन करके, चलो, एक्स बिलोंगिंग 1, 5 एंड 3, 6। अब एंड देखो, क्वेश्चन मैंने क्या बोला था अभी आपको, x बिलोंग्स टू क्लोज 1, 5 एंड क्लोज 3, 6, ये हमारे इंटरवल्स हैं, और हमें पूछा क्या है, एंड। तो एंड का मतलब कुछ दिमाग में थोड़ा सा भी याद आ रहा है, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था आपको, क्या बताया था कि जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे ही इंटरसेक्शंस होता है, और जहाँ पे और होता है वहाँ पे यूनियन होता है, फाइन। तो मैं क्या करूँगा, अंडरलाइन, सॉरी एक लाइन ड्रॉ किया, ओके। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पुट किया 5 एंड 6, ये कहाँ से चला, 1 से लेके 5, ओके, क्लोज में चलेगा, ये हो गया तो आपका क्लोज में, ये डार्क सर्किल से हुआ, ठीक है। एंड का मतलब इंटरसेक्शंस हो गया, राइट। अगर यही चीज है तो मैं इंटरसेक्शंस निकालता हूँ तो कुछ यही पार्ट आएंगे, वो भी कौन से इंटरवल्स में आएंगे, क्लोज इंटरवल्स में आएंगे, ठीक है, जो कॉमन वाला पार्ट है। तो ऐसे ही एंड और का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे और कर दूं, एंड के अलावा और, बस चेंज हो जाएंगे, बस वहां पे यूनियन ले लेंगे, तो यूनियन आप जानते हैं यहाँ से लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके, बाकी और इसमें कुछ आने वाला है नहीं। यूनियन और इंटरसेक्शंस के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से आते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ आने वाला तो है नहीं। तो मैंने आज के टॉपिक्स में हम लोग क्या पढ़े, यूनियन और इंटरसेक्शंस का जो इंटरवल था उसको मैंने बताया,
और एंड और किस सिस्टम में जो और होता है क्वेश्चन कहीं पे आपको यूनियन का भी यूज होगा, ठीक है, वहीं पे और भी लिखा होता है, ठीक है, यूनियन किया। इंटरसेक्शंस में एंड का यूज होता है, उसको हम एंड से भी कर सकते हैं, कहीं पे अगर क्वेश्चन या कहीं पे दिखे एंड तो वहाँ पे भी इंटरसेक्शंस का यूज होता है, और जहाँ होता है वहाँ पे यूनियन, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।